एपिसोड की शुरुआत कुछ में मौजूद ग्रिगोर सुल्तान से कहता है, आप हमेशा कुछ चाहते थे, ये रहा कुछ, फिक्र ना करें, हम आपको उस अंदाज में खुशामदीद कहेंगे जो आपके साथ के लायक है। तो सुल्तान कहते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर मुझे लालच नहीं दे सकते, मैं उन जंजीरों को तोड़कर तुम्हारे गले में बांध दूंगा। तो अब्राहम कहता है, आप हमें वो देंगे जो हम चाहते हैं, तब आप यहाँ से निकल सकते हैं। जॉबन सुल्तान कहते हैं, सिर्फ एक चीज जो तुम मुझसे ले सकते हो, वो इंतकाम से बड़ी मौत है। ग्रिगोर कहता है, अगर आप हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, तो आप ही मर जाएंगे। यह सुनकर शेरगो कहते हैं, हम तुम्हें सुल्तान की जान नहीं लेने देंगे। ये कहते सुनते साथ ही शेरको और वजीर अहमद सुलूबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, मेरे आदमियों में से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इसके साथ ही इब्राहिम के कहने पर सुलूबी सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, शायद वो सुल्तान नूरुद्दीन के जरिए संदूक हासिल करना चाहते हैं। तो एचएस कहते हैं, ऐन उसी वक्त जब हमें सुल्तान नूरुद्दीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर सुल्तान नूरुद्दीन चले गए तो आलम इस्लाम के लिए उम्मीद की शमा बुझ जाएगी। उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हमें सुल्तान नूरुद्दीन को बचाना होगा, हमें उन्हें बचाकर अपनी परवरिश का हक अदा करना चाहिए। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। कुछ में अब्राहम सुल्तान से कहता है, मुकद्दस संदूक हमें दे दे, ऐसा लिखकर एक फरमान पर मोहर लगाते। ये कहते साथ ही वो कावस सुल्तान को दिखाते हुए कहता है, हम बैल में जाकर संदूक लाएंगे और आपको आजाद कर दिया जाएगा। कावस के साथ साथ सुल्तान की तरफ कलम भी बढ़ाया जाता है और सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ठीक कहते हैं, ये संदूक तुम्हारे बुरे मंसूबों के लिए बहुत अहम है। ये कहते साथ वो कलम और कागज ले लेते हैं, मगर फिर कहते हैं, इस संदूक पे मैं तुम्हारी लाश टक्कर तुम्हारी शैतानी मंसूबों के साथ तुम्हें दफन कर दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान कागज मसल कर फेंक देते हैं। ये देखकर अब्राहम कहता है, अगर तुम वो संदूक नहीं देते तो तुम यहाँ मरोगे, तुम हमसे बच नहीं सकते। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आलिम इस्लाम की खातिर मेरी जान की कोई अहमियत नहीं। तो अब्राहम कहता है, देखते हैं कि आपका भाई मियोतोद भी ऐसा ही सोचता है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरा भाई मियोतोद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जो मैं नहीं देता वो भी कभी नहीं देगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगी मैदान में कर्तगन मियोतोद से कह रहा होता है, तुरान शाह ने मुझे मारा, उसने मुझे सबके सामने मुक्का मारा, मैं तो बस आपका हुक्म पूरा करने गया था शेर। मेरी बेइज्जती करने का मतलब आपकी बेइज्जती करना है, या तो आप उसे इसकी अदायगी करने पर मजबूर करेंगे या तो मैं उसे अपनी तलवार से सजा दूंगा। तो मियोतोद कहता है, क्या वो मरना चाहता है जो मेरे बेचे हुए आदमी पर हमला करता है? अब से तुम सबदार आला होगे। आदमियों को साथ लेकर सलाउद्दीन के कबीले जाओ और उन्हें तुम्हारी पैद करने का कह दो। अगर कोई बगावत करेगा तो मेरे रियासत की तलवार से वही करूंगा जो करना चाहिए। इसलिए मैं बाइबोरा वहाँ पे आकर कहता है, मलिका विक्टोरिया और अब्राहम आए। तो मियोतोद कहता है, लगता है कि वो शिकस्त के बाद कोई समझौता करना चाहते हैं। कर्तगन तुम जाओ, फरमान अब तुम्हारा है। ये सुनते साथ ही कर्तगन बाजू फैलाकर फातिहाना अंदाज में वहाँ से चला जाता है। सैन में सुल्ताना विक्टोरिया से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि कबीले से हाथ हटाओ, तुम्हें तलवार से सजा देगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि शिकस्त इतनी शदीद होगी जो मलिका हमारे पास आएगी। तो विक्टोरिया कहती है, अपना कबीला अपने पास रखो, हमने तुमसे इतनी कीमती चीज छीन ली है जो तुम लोगों की तमाम जमीनों से कहीं ज्यादा है। तुम्हें जब इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे लिए भी ये हैरान कुन होगा। ये सुनकर सुल्ताना परेशान हो जाती है। इस समय कर्तगन वहाँ पे आता है और गुस्से में विक्टोरिया को देखते हुए कहता है, देखो देखो इन्हें देखो। ये कहते साथ ही उस्लूबी सिपाही को जोरदार थप्पड़ करता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे पेड़िए को पुतलों की तरह मार डाला, मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगा। ये कहते साथ ही उस्लूबी सिपाहियों को थप्पड़ मारते हुए चला जाता है और बाइबोरा दोनों को लेकर दीवान में पहुँचता है। मियोतोद अब्राहम से कहता है, क्या हुआ मस्खरे, क्या तुम मलिका को लेकर आए हो ताकि वो सोना वापस लेने की भीख मांग सके? तो अब्राहम कहता है, मैं मुकद्दस संदूक को वापस लेने आया। यह सुनकर मियोतोद पूछता है, तुम संदूक के बदले क्या दोगे, गजा या कुछ? तो विक्टोरिया कहती है, इससे भी ज्यादा कीमती चीज सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनते साथ ही मियोतोद हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, क्या मतलब? जवाबन विक्टोरिया कहती है, मेरा मतलब यह है कि सुल्तान नूरुद्दीन हमारी कैद में है। बाहर से सलाउद्दीन अय्यूबी भी दीवान की जानिब बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सुलूबी कमांडर हंस देते हैं। दीवान में मियोतोद विक्टोरिया के पास आकर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सुल्तान को कैद करने की, मैं तुम्हें अभी काट दूंगा। जवाबन विक्टोरिया कहती है, अगर मैं कुछ वापस ना जा सकी तो मैंने उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म दिया है, अब मुझे मार डालो ताकि तुम्हारा सुल्तान मर जाए। फिर अब्राहम कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ तुमने किया उसकी कीमत भारी होगी, तुमने सलाउद्दीन की बात सुनी, मेरी बात नहीं मानी, अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है, हमें संदूक दो और सुल्तान को ले लो। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी दीवान में दाखिल होते हैं और मियोतोद की तलवार विक्टोरिया के गले पर देखकर कहते हैं, मलिक हजरत, ये तलवारें खींचने का वक्त नहीं है, इसे कत्ल करने के बजाय सुल्तान नूरुद्दीन की जिंदगी के बारे में सोचें। यह सुनकर अब्राहम कहता है, यहाँ कोई तो दाना है जो सुल्तान की जिंदगी के बारे में सोचता है, चलो मियोतोद संदूक तैयार करो। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने हमसे सुल्तान को छीन कर अपनी मौत को बुलवाया है, अब से तुम हमसे सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो और वो है मौत।
विक्टोरिया म्यूदोद से कहती है, आपके सुल्तान आपके बेटे की जान खतरे में है, क्या यहाँ सलाउद्दीन को बोलने का हक है? जवाबन म्यूदोद सलाउद्दीन ईबी से कहता है, पीछे रहो सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन ईबी कहते हैं, मैं नहीं अड़ सकता। ज़ाहिर है सुल्तान नूरुद्दीन ने संदूक देने से इनकार कर दिया, उनका यही हुक्म है। तो विक्टोरिया कहती है, हमने जो कहना था कह दिया, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अगर हमें संदूक न मिला तो सुल्तान नूरुद्दीन मर जाएगा। ये कहते साथ वो चले जाते हैं। कुछ में सुल्तान अपने साथियों के साथ नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाज के बाद दुआ मांगते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह, हमारा मकसद तेरी रजा के लिए कुछ और आलम इस्लाम को काफिरों के कब्जे से आजाद करना है, तो इसे हमारे लिए मुमकिन बना और हमें पता अता फरमा। इस मकसद के राह में कैद हमारे लिए अजाब नहीं बल्कि ये एजाज है, और अगर हम इस मकसद की खातिर मर जाए तो हमें भी शोता की साफ में शामिल फरमा या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। संगी मैन में म्यूदोद सलाउद्दीन ईबी से कहता है, तुम मेरे सामने क्यों गरज रही हो? हम एक पौधा करने का रास्ता तलाश करने वाले थे। तो सलाउद्दीन ईबी कहते हैं, मैंने तुम्हें संदूक की अहमियत के बारे में कई बार बताया, अब भी मुआहदे की बात क्यों कर रही हो? म्यूदोद कहता है, हमारे साथ जो कुछ हुआ उस संदूक की वजह से हुआ, तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया। उनके पास इस वक्त हमारे सुल्तान है, क्या तुम अभी मुझे मशवरा देने की कोशिश कर रही हो? सलाउद्दीन ईबी कहते हैं, अगर संदूक देना होता तो सुल्तान नूरुद्दीन हमें उसे देने का हुक्म देते। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन क्या सुल्तान पर भी एतबार नहीं करेंगे? कल मैं उन्हें अपने दुश्मनों से बचाऊंगा। तो म्यूदोद कहता है, तुम एक भी कदम नहीं उठाओगे। मैंने करतगन को सरदार आला मुकर्रर किया है, तुम उसकी बात मानोगे। तुम कबीले से पायद नहीं आओगे। तुम्हारे भाई तुरान शाह ने करतगन पर हमला किया, इसका मतलब रियासत के नायब पर हमला करने जैसा है। अगर तुमने अब भी उसकी बात नहीं मानी तो तुमने मेरी नाफरमानी की होगी। यह सुनकर सलाउद्दीन ईबी कहते हैं, मैंने सिर्फ अपने सुल्तान की बैत की है और मैं उन्हें बचाऊंगा। वो तख्त पर बैठेंगे और सब कुछ हल हो जाएगा, तुम्हारे खेल समेत सब कुछ। जवाबन म्यूदोद कहता है, तुम्हें सुल्तान की जान की परवाह नहीं है, तुम सिर्फ ये चाहते हो कि वो दोबारा तुम्हारा साथ दें और तुम जो चाहो करो। लेकिन अब सुल्तान नूरुद्दीन मेरे फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे, उन्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। तुम अपने कबीले जाओगे और वही रहोगे। सऊदी कबीले में तुरान शाह अज़मत खातून से कहता है, आप अपने कबीले की हाकिम, इसके अलावा आप जल्दी सुल्तान नूरुद्दीन की खातून बनेंगी। आप अपने भाई को कैसे नहीं रोक सके? क्या आप इतनी कमजोर हैं कि उसे रोक नहीं सकती? तो अज़मत खातून कहती है, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं जो कुछ करतगन ने किया। उसने मेरे कबीले को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन इस फैसले को हाई करेंगे। जब वो आएंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। इसलिए मैं करतगन जंगी सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। उसे देखकर तुरान शाह कहता है, मैं इसे भेजता रहता हूँ और ये वापस आ जाता है। मैं जानता हूँ इसे आप कैसे रोकना है। ये कहते साथ ही आगे बढ़ने लगता है, मगर राबिया उसे रोक देती है। उसके पास आने पर तुरान शाह कहता है, मेरा ख्याल है तुम्हें मादा काफी नहीं था, क्या तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए मुझे तुम्हारा सर काटना पड़ेगा? जवाबन करतगन कहता है, तुरान शाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो जरा देखो मेरे साथ कौन है, रियासत के सिपाही। तुम्हें क्या लगता है कि हम बराबर हैं? मलिक म्यूदोद के हुक्म से मैं अब सबदार आला बन गया, अब से तुम सब मेरी बात करोगे। दमिश्क में सलाउद्दीन ईबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मलिक म्यूदोद हर एक चीज के लिए हम पर इल्जाम लगाता है। उसने कहा है कि वह सुल्तान को खुद बचाएगा। मुझे उम्मीद है कि वह संदूक देने जैसी गलती नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पारस पूछता है, क्या हम इंतजार करके देखते रहेंगे? जवाबन सलाउद्दीन ईबी एचसिस से कहते हैं, उमर मल्ला को इतला दे, हमें राज के मुआवजे की मदद की जरूरत है। यह सुनते साथ ही एचसिस चले जाते हैं और सलाउद्दीन ईबी अपने बाकी साथियों से कहते हैं, हम कबीले जाएंगे। मलिक म्यूदोद ने करतगन को सरदार आला मुकर्रर कर दिया है, कबीले में लड़ाई होगी, हमें जाकर सब कुछ संभालना होगा। चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। कबीले में अज़मत खातून करतगन से कहती है, म्यूदोद को लगता है कि वो यहाँ का हुक्मरान है, इसलिए लोगों को ओहदे दे रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन के आने के बाद तुम दोनों से मनसब छिन जाएगा। तो करतगन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन, कितने अफसोस की बात है मेरी बहन, क्या आप नहीं जानती कि नूरुद्दीन जंगी को क्या हुआ है? यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। करतगन मजीद कहता है, नूरुद्दीन जंगी लिबियों की कैद में है। तो अज़मत खातून कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, सुल्तान नूरुद्दीन कभी कैदी नहीं बनेंगे। जवाबन करतगन कहता है, क्यों? फिर वहाँ क्या कर रहा है? क्या वो रास्ते में लिबियों से बात करने के लिए रुका था? वो अब कैदी है, रियासत इंतशार का शिकार है। ठीक है, जाओ और उसे अपनी आंखों से देखो। बहन, मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी से शादी ना करो। देखो खुदा भी नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। यह सुनकर तुरान शाह अज़मत खातून से कहता है, अब सब अब भी समझते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। अब से हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। मैं इस आदमी को नहीं मानता, इस वजह से इसे कबीले में नहीं रहने दूंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह तलवार बेनियाम कर लेता है। करतगन के हुक्म पर 2 जंगी सिपाही उसकी जानिब पड़ते हैं, मगर तुरान शाह उन पर तलवार चला देता है। मगर कुछ देर के बाद जंगी सिपाही से दबोच लेते हैं और करतगन कहता है, तुमने रियासती सिपाही के साथ क्या किया? तुमने क्या किया तुरान शाह, क्या किया? तुरान शाह की हरकत पर अमीर अय्यूब को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुरान शाह, तुम अपने आप को और मुश्किल में डाल रही हो। इसके साथ ही करतगन के हुक्म पर सिपाही तुरान शाह को जिंदान की तरफ ले जाते हैं। सुल्ताना म्यूदोद से कहती हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि सुल्तान नूरुद्दीन को कैद कर लिया गया है? तुम यहाँ खड़े क्या कर रही हो? फौज क्या कर रही है? फौरन फौज जमा करो, अगर जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। तो म्यूदोद कहता है, मैं भी सुल्तान को बचाने के लिए फौज भेजना चाहता हूँ, मैं भी जंग चाहता हूँ, लेकिन मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो ओहद के संदूक चाहते हैं। इस पर सुल्ताना कहती हैं, फौरन दे दो, क्योंकि सुल्तान का एक नाखून भी उस संदूक से ज्यादा कीमती है। जवाबन
मियोदोद कहता है, मैं भी उसे देने के हक में हूँ, लेकिन सुल्तान ने हमें उसे देने का हुक्म नहीं दिया। सुल्ताना कहती है, हमारे पास ना ज्यादा वक्त है और ना बर्दाश्त मियोदोद, तुम इस मामले को देखो वरना मैं तुम्हें इस ओहदे से हटा दूंगी और जो जरूरी हुआ करूंगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है। सरदी कबीले में करतगन बैठा खाना खा रहा होता है, इसलिए में राबिया वहाँ पे आती है। उसे देखकर करतगन उठकर आगे बढ़ता है और कहता है, गजाली हमारे खेमे में आई है, आला कालीन बिछा दो और इसे बिठाओ, खाने के लिए गोश्त लाओ, झील की तरह शरबत बहाओ और इसे पीने दो। तो राबिया कहती है, मैं यहाँ अपने भाई तुरान शाह के लिए आई हूँ, उसने तुम्हारी वजह से खून बहाया, अब उन्हें आजाद करो और कबीले से चले जाओ। तो करतगन कहता है, खेमा तुम्हारा ही है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मैं ये कबीला भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को तो शुक्र अदा करना चाहिए। इस सब के बावजूद भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। राबिया कहती है, करतगन हम वो लोग नहीं जो जुल्म के सामने झुक जाएंगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें काबू कर लोगे तो तुम गलत हो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बच नहीं पाओगे। करतगन पूछता है, तुम क्या करोगी, मुझे बताओ तुम क्या करोगी गजाली, तुम सब मिलकर मुझे यहाँ से निकाल कर क्या करोगी। तो राबिया कहती है, बाकियों की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काफी हूँ। ये कहते साथ ही वो सिपाही का खंजर निकाल कर करतगन पर हमला करने लगती है, मगर सिपाही उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर करतगन उस सिपाही से कहता है, तुम मेरी गजाली के हाथों को कैसे तकलीफ दे सकते हो। ये कहते साथ ही उसे धक्का देकर वहाँ से भेज देता है और खंजर उठाकर राबिया को देते हुए कहता है, ये लो मारो मुझे, तुम्हारे हाथ से आने वाली मौत को शरबत की तरह पीऊंगा, मारो, लेकिन गौर से सोच लो, जितना भी खून तुम यहाँ बहाओगी मियोदोद तुम्हें वो पीने पर मजबूर कर देगा। ये कहते साथ वो आंखें बंद कर लेता है और राबिया काफी देर सोचने के बाद खंजर जमीन में गाड़ देती है और खुद भी खेमे से चली जाती है। बाहर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, क्या सूरत हाल है। तो मीर अय्यूब कहते हैं, करतगन ने खेमे पर कब्जा कर लिया है और हमें बाहर निकाल दिया है, तो रान शाह भी जिंदान में है, इसके पीछे रियासत है बेटा, कोई भी ऐसी हरकत ना करना जो तुम्हें मुसीबत में डाल दे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी जिंदान के बाहर खड़े सिपाहियों के पास आते हैं, मगर एक जंगी सिपाहियों ने रोकते हुए कहता है, करतगन साहब का हुक्म है, कोई भी तो रानशाह से नहीं मिलेगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं रियासत का अमीर हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर सिपाही कहता है, पहले आप करतगन साहब की बैत करेंगे और फिर उनसे इजाजत तलब करेंगे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी उसे एक जोरदार मुक्का दे मारते हैं और फिर जिंदान में चले जाते हैं। कुछ में अबराम सुल्तान को लेकर विक्टोरिया के पास आता है, तो खाने के मेज पर बैठी विक्टोरिया कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन खुशामदीद, अपने सराय में आपकी मेजबानी करना एजाज की बात है। कुछ में खुशामदीद। तो सुल्तान कहते हैं, हमने कभी कुछ को नहीं छोड़ा मलका, मेरा दिल दिमाग और रूह हमेशा यहाँ रहती है, असल मुसाफिर तुम हो, लेकिन परेशान ना हो, तुम सब बहुत जल्द चले जाओगे। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है, मेरे ख्याल में असीर आदमी के लिए ऐसी खौफनाक ख्वाब देखना बहुत ज्यादा है। फिर विक्टोरिया कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इसलिए बैठ जाएं, इस दावत का लुत्फ उठाएं जो हमने आपके लिए तैयार की है। मगर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, शेर बदबूदार शिकार नहीं खाते। ये कहते साथ वो टिबी सिपाहियों पर हमला करते हैं और अगले पल उनकी तलवार लेकर अबराम पर तान लेते हैं। सुल्तान कहते हैं, ये मत समझो कि नूरुद्दीन जंगी ने हथियार डाल दिए हैं, मेरा सर तलवार की तरह सीधा है और मेरा दिल मजबूत है। जिस तरह मैं तलवार के साथ आया हूँ उसी तरह तुम सबके सामने तलवार के साथ बाहर निकलूंगा। अबराम कहता है, मज़ामत करने का कोई फायदा नहीं सुल्तान नूरुद्दीन, अगर कल ओहद का संदूक नहीं आता तो तुम मर जाओगे। तो सुल्तान कहते हैं, मैं मर भी जाऊं तो कोई फिक्र की बात नहीं, मुझे फख्र होगा। तो ग्रिगोर कहता है, अगर सलाउद्दीन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आता है तो वो भी मर जाएगा, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे पर फख्र करते रहना। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, बहुत से सलाउद्दीन और नूरुद्दीन कुछ के लिए मरे हैं, मजीद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन एक सलाउद्दीन और एक नूरुद्दीन आएगा और पहले तुम्हारे सर उतारेगा और फिर यहाँ अपना परचम लहराएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान खंजर फेंककर विक्टोरिया के पीछे मौजूद झंडे को गिरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिंदान में तुरान शाह सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, आपने देखा कि रियासत ने हमारे साथ क्या सलूक किया, उन्होंने हमें अपने ही मुल्क में असीर बना लिया, आप अब भी उनकी बात कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जो भी जरूरी होगा वो करूंगा। क्या मैं आपकी तरह रियासत के खिलाफ तलवार निकाल लूं, हर चीज बदतर हो जाएगी। तुरान शाह पूछता है, क्या मैं मुजरिम हूँ, मैंने अपने कबीले की आपसे ज्यादा हिफाजत की, जबकि आप सुल्तान के साथ एक मुसीबत में फंसे थे, मैं यहाँ अपने खानदान के लिए अपने घर के लिए लड़ रहा था। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने ये किया लेकिन आप कैदी बन गए, आपने माँ और बाबा को परेशान किया, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा, अब आप कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे। करतगन कहता है, देखिए आप रियासत के अमीर हैं, लेकिन उन्होंने एक सरदार आला को हमारे ऊपर बिठा दिया है, जाए और अगर निमट सकते हैं तो उससे निपटें। इस रियासत ने आपको अंधा कर दिया है, ये हमारे खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, ये हमें तबाह कर देंगे, आप अभी तक नहीं देख पा रहे, लेकिन ये रियासत मेरे लिए अब कुछ नहीं है और आप पर भी एतमाद बाकी नहीं रहा। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मरकजी खेमे में सदरान करतगन की बैत कर रहे होते हैं, इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी खेमे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर करतगन कहता है, जो मेरी बैत नहीं करेगा वो आ गया, चलो सलाउद्दीन बैत करो। ये कहते साथ वो हाथ आगे बढ़ा देता है, तो सलाउद्दीन अय्यूबी उसके हाथ को झड़कते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सरदार आला नहीं मानता और ना ही उसे जो तुम्हें फरमान देता
है। करतेगन पूछता है, तुम क्या करोगे सलाउद्दीन? मुझ पर तलवार खींचोगे? क्या तुम रियासत के साथ बगावत करोगे? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैं बगावत नहीं करता लेकिन सर काट देता हूँ, और एक दिन में तुम्हारा भी सर काट दूंगा, फिक्र ना करो। फिलहाल मैं अपने खानदान के काम में मसरूफ हूँ। तुम तुरानशाह को इस पिंजरे से बाहर निकालोगे? मगर करतेगन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे वतन में ऐसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुरानशाह ने सबके सामने मुझे ललकारा, हर किसी ने ये देखा, उसने रियासत के सिपाहियों को मारा, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे खिलाफ क्या करोगे? तलवार उठाओ और आगे बढ़ो, अपनी तलवार निकालो और रियासत की नाफरमानी करो, फिर हम तुम्हारे साथ हिसाब देखेंगे। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मलिक मेहदूद तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुमने भेड़िया बनना छोड़कर कुत्ते की तरह गिरना शुरू कर दिया है। तुम कहते थे कि तुम जंगियों के खिलाफ हो, तुमने अपने आप को एक फरमान के बदले बेच दिया। करतेगन कहता है, अपने अल्फाज का ध्यान से इंतखाब करो, सरदार आला बनना पहले ही मेरा हक है। मेहदूद ने उसे एक फरमान के साथ जायज करार दिया, बस इतना ही। तुम्हें हसद हो रहा है ना? तुम मुझसे हसद करते हो, तुम मुझसे हसद करते हो क्योंकि मैं अब तुमसे बरतर हूँ, है ना? काश सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ होते और तुम्हारा दिफा करते, मगर नहीं, सुलेबियों ने घेर कर कैद कर लिया और अब वो वहाँ से नहीं निकल सकते। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, और तुम मेरे हाथ से जिंदा कैसे बचोगे? दुआ करो कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इस खेमे में जिसको भी देखूंगा उसका सर कलम कर दूंगा। यह सुनते साथ ही सदरान बहुत डर जाते हैं और सलाउद्दीन ये भी खेमे से चले जाते हैं। जंगी महल में अस्मत खातून मेहदूद से कह रही होती हैं, तुमने सुल्तान नूरुद्दीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर करतेगन की हौसला अफजाई की। उसने सलाउद्दीन के कबीले पर हमला करके हालात को खराब कर दिया और तुमने मेरे कबीले को भी तकसीम करवा दिया। जवाबन मेहदूद कहता है, मैंने वही किया जो रियासत के लिए जरूरी था। अस्मत खातून कहती है, रियासत का सरबराह कैद में है, तुम्हारा फर्ज उन्हें बचाना है, तुम उसके बजाय बदमनी फैला रहे हो। अगर तुम सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर जो जरूरी हुआ मैं करूंगी, मैं अपने सिपाही लेकर जाऊंगी। यह सुनकर मेहदूद गुस्से से कहता है, दस्तूर अस्मत खातून, मैं जानता हूँ कि अपने भाई को कैसे बचाना है। फिर सुल्ताना अस्मत खातून से कहती है, सुल्तान का खानदान यहाँ है, जो तुम्हारा काम नहीं उसमें मुलव्वस ना हो, तुम जाओ और अपने मुट्ठी पर आदमियों से कबीले का ख्याल रखो। तो अस्मत खातून कहती हैं, सुल्तान की गैर मौजूदगी के दौरान मामलात इंतशार का शिकार हो गए, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? सुल्ताना कहती हैं, तुम सिर्फ अपने भाई के खिलाफ अपनी पोस्ट नहीं खोना चाहती, तुम चाहती हो कि सुल्तान नूरुद्दीन आए और तुम्हारी पोस्ट को बचाएं। जवाबन अस्मत खातून कहती हैं, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो, अगर सुल्तान नहीं तो कोई सल्तनत नहीं और ना ही महल, तुम्हें यही फिक्र है बस। इस पर सुल्ताना कहती हैं, मेरी तरफ देखो, कितने बरसों से वो मेरा शोहर है, मेरे दिल में आग के मुकाबले में मेरा मुस्तकबिल कोई मायने नहीं रखता। उन्हें मुसलसल बहस करता हुआ देखकर मेहदूद उन दोनों को खामोश करवा देता है और अस्मत खातून गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी, अमीर अय्यूब और खवातीन के साथ मौजूद होते हैं। अस्मा खातून कहती है, मैंने कहा था हमें ये कबीला आबाद नहीं करना चाहिए, हर रोज कोई नई परेशानी आ जाती है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सबसे पहले सुल्तान नूरुद्दीन को बचाना होगा। फिर अमीर अय्यूब कहते हैं, सुल्तान उस संदूक की वजह से कैद हैं और तुम उसे ना देने पर इसरार कर रहे हो। तो फातिमा खातून कहती हैं, अगर सुल्तान नूरुद्दीन की रहाई का वाहिद रास्ता संदूक देना है तो फिर उसे दे दो बेटा, तुरानशाह गिरफ्तार है, हम यहाँ परेशान हैं। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपके ख्याल में क्या सुलेबी संदूक लेने के बाद सुल्तान को छोड़ देंगे? वो संदूक लेने के बाद उन्हें मार डालेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं कल सुल्तान को बचाने का रास्ता तलाश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि मलिक मेहदूद संदूक देने की कोशिश ना करे। इसी दौरान एहतिज आकर कहते हैं, उमर मल्ला आए हैं, वो सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से खबर लेकर आए हैं। उधर बैबोरा मेहदूद से कहता है, सुल्तान के कैद होने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मलिक, रियासत में हालात गर्म हैं, अगर हम सुल्तान को ना बचा सके तो बगावत दरवाजे पर है। तो मेहदूद कहता है, यहूदी ने हमें कल तक संदूक देने का वक्त दिया है, सुल्तान ने उसे देने के लिए खबर नहीं भेजी। अस्फहानी कहते हैं, अगर सुल्तान नूरुद्दीन नहीं देना चाहते तो ना दें, वो हमारे सुल्तान के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेहदूद कहता है, अगर कल तक ना दिया तो मेरे भाई को कत्ल कर देंगे। इसी दौरान बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ हैं, सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ हैं? यह सुनकर मेहदूद परेशान होते हुए पूछता है, ये क्या हो रहा है? बाहर जंगी फौज नारे बुलंद कर रही होती है, सुल्ताना उनके सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं, रियासत वही करेगी जिसकी जरूरत है, क्या आप उस रियासत के खिलाफ बगावत करोगे जो आपको खाना खिलाती है? चलो वापस जाओ। तो सिपाही कहते हैं, जब तक हम सुल्तान को नहीं देखते नहीं जाएंगे। इसके साथ ही मेहदूद दीवान से बाहर आता है और कहता है, ये कैसी बेअदबी है? तो सिपाही कहता है, आप महल में क्या कर रहे हो जबकि हमारे सुल्तान को कैद कर लिया गया है मलिक मेहदूद? जवाबन मेहदूद कहता है, हम मुश्किल वक्त में हैं, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें खिला देता। रियासत वही करेगी जो जरूरी है। तो वह सिपाही कहता है, हमें पता चला है कि सुल्तान के कैद होने की वजह सलाउद्दीन है, हमें अमीर सलाउद्दीन दो। इस पर मेहदूद कहता है, एहतसाब करने वाला कोई नहीं, अगर हिसाब पूछना है तो रियासत पूछेगी। सिपाही कहता है, अगर हमारे सुल्तान कल वापस ना आए तो हम आपसे उसका हिसाब लेंगे। पूरी फौज खड़ी होगी और हर कोई उसकी कीमत अदा करेगा। इसके साथ ही सब सिपाही पलट जाते हैं। सबके जाने के बाद मेहदूद बैबोरा से कहता है, यहूदी को पैगाम भेजो, हम कल संदूक देंगे। अस्फहानी से मना करते हुए कहते हैं, मलिक हजरत ऐसा ना करें, थोड़ा सब्र करें, अगर संदूक दे दिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं सुल्तान के साथ। मगर मेहदूद उनकी नहीं सुनता और गुस्से से कहता है, सलाउद्दीन की तरह बोलना बंद करो, अगर सुल्तान ना आए तो फौज बगावत करेगी, बैबोरा से पैगाम भेज दो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।